नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इसमें हम जानकारी ले रहे हैं कि आत्मलोक का हर एक लोक आखिर किस तरीके से होता है। आज हम जानने वाले हैं दोस्तों कि चौथा जो लोक है आत्मलोक का, वो आखिर किस तरीके से है। चौथा जो लोक है वो इसलिए सबसे ज़्यादा खास होता है क्योंकि यहाँ पर आत्माओं की शुरुआत होती है। जैसे हम सब जो लोग हैं, हमारी आत्मा की जो शुरुआत है वो चौथे लोक में होती है। चौथे लोक में उस आत्मा को इस तरीके से सिखाया जाता है कि हमें पृथ्वी पर अब जन्म लेना पड़ेगा और उसके बाद हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हम उच्च स्तर को जाएंगे पाँचवें लोक में, और अगर हम बुरा कुछ कर्म करेंगे तो हम तीसरे लोक में जाएंगे। हम पर निर्भर है कि हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ये सारी चीज़ें उस आत्मा को पहले तो बताई जाती है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर चली आती है तब वो मतलब उस पर सारी चीज़ें निर्भर होती है कि वो अच्छा कर्म करती है या फिर बुरा कर्म करती है। अगर वो पृथ्वी पर आकर दोस्तों कुछ बुरा कर्म करेगी तो वो तीसरे लोक में जाएगी। तीसरी लोक आखिर किस तरीके से होता है इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। और अगर वो पृथ्वी पर आकर कुछ अच्छा कर्म करेगी तो हो सकता है कि वो पाँचवें लोक में चली जाए। तो वो इस तरीके से उसका विकास या फिर उसकी अधोगति उसके कर्म पर पूरी तरीके से निर्धारित होती है। चौथा लोक आखिर किस तरीके से होता है। चौथे लोक को इस तरीके से बनाया गया है दोस्तों कि ये बहुत ही अच्छा भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा बुरा भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पहले तीन लोक की या फिर पहले दो लोक की अगर हम बात करें तो पहले दो लोक के मुकाबले ये एकदम स्वर्ग जैसा आत्माओं को लग सकता है। तीसरे लोक के मुकाबले ये बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं। लेकिन पहले दो लोक में ज़रा भी रोशनी नहीं होती, पूरी तरीके से धूमिल वातावरण होता है। वहाँ की जो आत्माएं होती है उनके शरीर भी पूरे नहीं होते। तीसरे लोक में एकदम मतलब धूमिल वातावरण ही होता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी रोशनी हम कह सकते हैं, ग्रे वर्ल्ड जैसे हम उसको कह सकते हैं। लेकिन चौथे लोक में अगर हम बात करें तो वो आखिर किस तरीके से होता है, तो आत्माओं ने ये कहा है दोस्तों कि जो चौथा लोक है वो पृथ्वी जैसे थोड़ा बहुत होता है। यहाँ पर सुंदर सुंदर बातें आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन यहाँ पर अंधेरा भी होता है और उजाला भी होता है। मतलब पृथ्वी पर जैसे अंधेरा भी होता है रात को और उजाला भी होता है दिन को, तो इस तरीके से आत्मलोक का ये जो लोक है यहाँ पर मतलब अंधेरा भी है और उजाला भी है। यहाँ की जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ समुदाय में ही रहेंगी, वो अकेली अकेली नहीं रहती। और यहाँ की जो आत्माएं हैं दोस्तों उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब नौसिखी आत्माएं ज़्यादातर दिखाई देती है, या फिर यहाँ पर तीसरे लोक से आगे आने वाली आत्मा और पाँचवें लोक से नीचे हुई आत्माएं चौथे लोक में ज़्यादातर देख सकते हैं हम। और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती है दोस्तों कि यहाँ की जो आत्माएं हैं, जैसे हमने बात की थी कि तीसरे लोक में मतलब ठीक ठाक आत्माएं होंगी और पहले दो लोक में तो बुरी ही आत्माएं होंगी। तो चौथे लोक में आखिर किस तरीके से किस प्रकार की किस कैटेगरी की आत्माएं यहाँ पे रहती है, हमें मतलब ऐसा प्रश्न उठ सकता है। तो यहाँ की जो आत्माएं हैं दोस्तों, यहाँ पर हम मतलब बहुत ही अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ की जो आत्माएं हैं वो पृथ्वी के जैसे लोग जैसे एक दूसरे के साथ समुदाय में हम रहते हैं, तो उस तरीके से ही यहाँ पर आत्माएं रहती है। मतलब क्या कि एक दूसरे के साथ वो अच्छे से बात करेंगे, एक दूसरे के विकास के लिए थोड़ी बहुत मदद भी कर सकते हैं, लेकिन ये दिल से ही पूरी तरीके से अच्छे होंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसे पृथ्वी पर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कभी कभी हमारे मतलब इर्द गिर्द ऐसे ही लोग होते हैं जो हमारे साथ अच्छी बात करेंगे, लेकिन बाद में हमें पता चलेगा कि ये लोग हम पे जलते हैं, या फिर कभी कभी ये किसी के सामने हमारी बुराई भी कर देते हैं। मतलब चौथे लोग की जो आत्माएं है वो थोड़ी बहुत इनके जैसे ही बहुत बार देखी गई है। वो कैसी होती है कि सामने तो अच्छे से मतलब है, लेकिन पीछे से वो स्वार्थी होंगी, पीछे से वो अपने ही बारे में सोचेंगी, पीछे से वो किसी के बारे में बुरा भी कुछ कर सकती है। तो ऐसी बातें जो होती है वो हम नकार नहीं सकते कि ऐसी आत्माएं नहीं करेंगी, वो बहुत बार ऐसे कर्म करते हैं। इसलिए यहाँ की जो आत्माएं होती है उनको हम अच्छा नहीं कह सकते। फिर ये जो लोग हैं दोस्तों, इनके जो मतलब जैसे हमने बात करी थी कि पहले जो दो लोग हैं उसके जो आत्माएं होंगी, उनके जो शरीर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा भारी होंगे किसी अन्य आत्मा के मुकाबले जो उच्च स्तर की आत्माएं होती है। तो चौथे लोग की जो आत्माएं होती है दोस्तों, उनकी जो शरीर होंगे वो उनके मुकाबले थोड़े से हल्के होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भारी नहीं होंगे, और इनके सामने बहुत ही अच्छा विकास मतलब अपने आप में करने के रास्ते होंगे। जैसे तीसरे लोक में अगर वो अपने आप में मतलब संघर्ष करेंगे पृथ्वी पर आकर तभी उनका विकास संभव है, लेकिन चौथे लोक में ऐसा नहीं होता। चौथे लोक में अगर कोई आत्मा है तो वो पृथ्वी पर जाकर उसको एक ठीक ठाक समझो जन्म मिला, उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख नहीं आएंगे, और ऐसे जीवन में भी वो थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा करे तो उसके सामने मतलब बहुत ही ज़्यादा रास्ते होते हैं जहाँ से वो अपना विकास बहुत ही अच्छे से कर सकती है। इसलिए जितना हो सके मतलब यही हम सीख सकते हैं इन सारी बातों से दोस्तों कि पृथ्वी पर हमेशा कुछ भी ना करें जिससे हम अपना ही मतलब जो बोलते हैं ना रास्ता मतलब मुश्किल बना दे। जैसे हम पृथ्वी पर हमें चौथे लोक में हूँ और पृथ्वी पर आकर मैंने कुछ बुरा किया तो हो सकता है कि मैं तीसरे लोक में जाऊँ। अब तीसरे लोक से चौथे लोक में आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है अपने जीवन में, लेकिन मैं कुछ भी बुरा ना करूँ और अभी मैं चौथे लोक में हूँ
तो ऐसे वक्त में मेरे सामने मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना ही पड़ेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। यहाँ पे ऐसा बात नहीं है दोस्तों कि अगर कोई किसी के सामने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष आया है मतलब वो तीसरे लोग से ही ऊपर जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बात नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उस आत्मा के सामने किस तरीके से पल आ सकते हैं। तो तीसरे लोग में अगर कोई आत्मा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके सामने संघर्ष आ जाए। लेकिन मतलब यहाँ पर यह भी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग जिनके सामने बहुत ही ज़्यादा समझो संघर्ष आया है, तो वो इसलिए भी आता है कि जैसे वो उच्च स्तर की भी आत्मा हो सकती है, उच्च लोक की, और वो संघर्ष उनको बहुत ही आगे मतलब बहुत ही कम वक्त में लेकर जाया जाए, इसलिए उन्होंने उसका मतलब चयन किया। ऐसी बहुत बार बातें होती है और ज़्यादातर उच्च बली आत्माएं जो होती है उच्च लेवल की, वो ऐसे सामना मतलब संघर्ष का सामना करने का चयन बहुत बार करती है। लेकिन जो चौथे लोग की नॉर्मल आत्मा अगर हम बात करें तो उसके सामने बहुत बड़ा संघर्ष आने की मतलब गुंजाइश बहुत ही कम होती है। उसके जीवन की तो एक शुरुआत होती है, इसलिए शुरुआत में वो बहुत ही अच्छा अगर कुछ काम करेगी तो उसको बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन मिल जाएगा। और ऐसी जो दुनिया है दोस्तों, वहाँ पर उनके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ऐसी जो आत्माएं होती हैं उनको अगर कुछ ज्ञान चाहिए तो वो तुरंत बड़ी आत्माओं से या फिर उनके मार्गदर्शक आत्मा से उनको मिल सकता है। उनको किसी भी चीज़ में मतलब अधूरा नहीं रखा जाएगा, उनको पूरी तरीके से ज्ञान दिया जाएगा और बाद में उन पर निर्भर है कि वो पृथ्वी पर आकर किस तरीके से कर्म करेंगे। और अगर बहुत ही अच्छा कर्म वो करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी पाँचवें लोक में भी जा सकते हैं। अगर उन्होंने 4-5 जन्म में बहुत ही अच्छे समझो कर्म किए तो वो पाँचवें लोक में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से जा सकते हैं, बहुत ही बड़े प्रयास उनको नहीं करने पड़ते। और जब आदमी अगर पाँचवें लोक में जाए तो उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही अच्छे से और मतलब सुंदर हो सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से जो चौथा लोक होता है वो उस तरीके से होता है। और यहाँ की जो आत्माएं वहाँ पर रहती है वो कौन सी आत्माएं होती है उसके बारे में आज हमने चर्चा की। इसके अगले भाग में पांचवें लोक के बारे में हम दोस्तों डिटेल में जानेंगे। पांचवा लोक की सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि ये स्वर्ग की कहीं ना कहीं शुरुआत है और ये जो है वो लोक मतलब इतना सुंदर होता है जिसकी मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगली वीडियो आप ज़रूर मतलब अगले वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो सारी जानकारी है वो हम मतलब हमारी आत्मा के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर हम बहुत बार मतलब हमारी ज़िंदगी दुखी हो या फिर हम कुछ अच्छा करें फिर भी हमारे साथ कुछ अच्छा ना हो, तो ऐसे वक्त में हम यही सोचते हैं कि ये दुनिया बुरी ही है। लेकिन अगर हम सच्चे हो और सच्चे दिल से हम मतलब कुछ किसी का अच्छा चाह रहे हो या फिर अच्छे कर्म कर रहे हो तो हो सकता है कि पृथ्वी पर हमारे जीवन बहुत ही ज़्यादा दुख भरा हो, लेकिन आत्मलोक में हम बहुत ही अच्छे जगह पर जा सकते हैं अगर हमारे अच्छे कर्म हो तो इसकी जो शुरुआत है स्वर्ग की वो पाँचवें लोक से होती है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बहुत ही डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।